आप कैसे देख रहे हैं? इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपकी नज़र है वहाँ जो सिचुएशन है इस्लामाबाद में, पिंडी में, आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, ऑब्वियसली हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त जो हुकूमत बनती भी नजर आ रही है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का ही एक तरह से, जिसे आप कह सकते हैं, कोलेशन होगी। क्या पता उसमें एमक्यूएम भी शामिल हो, JUIF वाले भी शामिल हो, और यही लोग हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वजीर आजम के लिए भी मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं। मियाँ साहब का नाम भी सामने आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल साहब का नाम है, जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि बिलावल साहब को वजीर आजम बनाया जाए और सदर ममलिकत का जो ओहदा है वो मियाँ साहब को ऑफर किया जाए। लेकिन इसमें एक और चीज ये है कि क्या जरदारी साहब चाहेंगे कि एक ऐसी हुकूमत में बिलावल साहब को वजीर आजम बना दिया जाए कि जो ना मुस्तहकम होगी, ना डिलीवर कर सकेगी। इस वक्त जो हालात है मैं उनके तनाजुर में बात कर रहा हूं, तो हो सकता है जरदारी साहब खुद वजीर आजम बने, लेकिन ये चीज हमें जराए ने बताया है कि मियाँ साहब को ये बात कन्वे की गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको सदर बनाने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ एक ऐसा वजीर आजम भी आ सकता है जो दोनों सियासी जमातों के अंदर टियर 1 की लीडरशिप में ना हो। तो अब ये भी है चीजें हैं, तो अब देखते हैं कि आगे चीजें किस तरफ जाती हैं। अभी बहुत सारी चीजें मैच्योर होना बाकी हैं, लेकिन जो है ये सारी चीजें इस वक्त टेबल पे हैं और इनके ऊपर बातचीत हो रही है। अच्छा, ये इससे पहले आई गो बैक टू पीजा, आप ये बताइएगा कि प्रेसिडेंट साहब कब हरकत में आएंगे? उनका एक रोल है, मुतहर्रिक कब होंगे? क्योंकि उनका एक आइन के तहत रोल है, जब इलेक्शंस होते हैं उसके बाद ही कॉल्स दी असेंबली। आपने कुछ सुना उसके बारे में? नहीं, अभी तक तो उस हवाले से कुछ नहीं, इसलिए कि अगर देखें तो 72 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक नसीम हमारे पास रिजल्ट्स ही नहीं आए। वो रिजल्ट जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि रात को 1 बजे आ जाएंगे, फिर कहा गया 2 बजे आ जाएंगे, अब 72 घंटे गुजर चुके हैं। तो प्रेसिडेंट साहब तो तब एक्शन में आएंगे जब तमाम असेंबली का वजूद हो चुका होगा, तमाम नताइज आ चुके होंगे। तो अभी तो इलेक्शन कमीशन वाली स्टेज से ही हम बाहर नहीं निकल सके। तो मेरे ख्याल में अभी प्रेसिडेंट साहब भी अपने हॉर्सेस रोक के बैठे में, जब ये मामला क्लियर होंगे तो फिर ही उसी तरफ से कुछ पेशरफ्त होगी। हाँ, यकीनी तौर पर ये बात तो इन्होंने ठीक की पीजे के अभी तो तमाम इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं आए, लेकिन क्योंकि यहाँ इतनी मुतहर्रिक हुए हैं दोनों पार्टीज, मेजर पीपल्स पार्टी और PMLN, के वी गेट दिस इम्प्रेशन एज इफ एवरीथिंग इज ओवर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस रिजल्ट्स। वो रिजल्ट्स भी नहीं ओवर हुए। तो अगर हम बात ECP की कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि जो काउंटिंग के लेवल पर एक जो क्राइसिस की सिचुएशन बनी है, मैं तो नहीं कहूँगी कि ECP का बड़ा कमाल है, बिल्कुल नहीं। ECP ने कहा जी कोई नहीं, इंटरनेट ख़त्म होगा, इंटरनेट ख़त्म हुआ, उन्होंने कहा हमारे काम को कोई असर नहीं होता इंटरनेट ख़त्म होने से। फिर उन्होंने कहा जी अब हमने रात के 12 बजे रिजल्ट देने हैं, अब सुबह 10 बजे देने हैं दूसरे दिन, क्योंकि जी इंटरनेट की वजह से मसाइल हुए हैं। मतलब ECP की परफॉर्मेंस को तो मैं तो ज़ाती तौर पर मुझे तो लगता है बड़ी तनकीद की नज़र से देखती हूँ। बिल्कुल से आपने सही कहा। मैं तो कहूँगा बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन कि ये सब जब काम ठीक होता है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शुड बी देयर शुड बी एन इंक्वायरी हेल्ड अगेंस्ट देम, और वी शुड बी आस्किंग, द पब्लिक इंक्वायरी शुड आस्क कि तुम्हारी ये जो गलतियां हैं, प्लीज आंसर दोस क्वेश्चंस। इलेक्शन कमीशन साहब, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब रिजाइन करें, यानी कि कोई तो बात, मतलब ये तो काफी क्राइसिस हुई है। देखिए, हम कह रहे हैं कि वायलेंस नहीं हुआ तो हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, बट उसके बाद देखिएगा काउंटिंग लेवल मैंने जी ये कोई मेरे ख्याल साल पहले ही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई टेंट और पेंट होता है, और पर्टिकुलरली अ डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको उसी वक्त रिज़ाइन कर देना चाहिए। जो हम एग्जांपल्स देते हैं मेंबर्स की बाहर के पार्लियामेंट की, और भाई आप पे एक हरफ भी आता है आप छोड़ देते हो, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ इसको, मरियम नवाज को, ये चेयरमैन थी उसकी थी बैतुल माल, इन पे काफ़ी तनकीद हुई, शी लेफ्ट द पोस्ट। दैट इज़ द वे हाउ यू शुड मूव। हम नहीं करते, हमने जिसको तनकीद करना है उसको करते रहना है, जिसको तारीफ़ करनी है उसकी तारीफ़ करती रहना है, हमने बैलेंस आउट करना कोई नहीं है। बुरा बुरा उसके अंदर भी तो कोई अच्छाई है, उसको भी तो देख लो कुछ, हमारा वो टिल्ट ही नहीं है इस तरह। अब यहाँ बात आती है कि आप सेंटर को छोड़ दें, पावर गेम है आपकी पंजाब की, जिसने पंजाब संभाला उसने पाकिस्तान को रन किया। ये दोनों का, शहबाज व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर एंड नवाज व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, दे वर रनिंग स्मूथली। उससे पहले आप 88 में, उससे पहले देख लें जब बेनज़ीर आई थी तो बेनज़ीर कुडंट इवन कम टू लाहौर, क्योंकि एनिमोसिटी इतनी हो गई थी व्हेन नवाज शरीफ वाज द चीफ मिनिस्टर।
हमें वी गॉट टू, कहते हैं ना, ओवरराइड ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है, ठीक, ठीक। आपकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन एंड ड्रेन हो गई है। जी, so हमने देखना है कि आगे कौन लेके जाएगा। जी, अभी क्लियर नहीं है आगे कौन लेके जाएगा। थोड़ा सा जावेद इकबाल, इस पर आइएगा कि इस इलेक्शन को आप पाकिस्तान की तारीख के हवाले से किस तरह से इसका मुआवजा करेंगे, क्या कहेंगे कि कैसा इलेक्शन था ये? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है, और जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो भी पाकिस्तान के तारीख के शायद तनाज़ा तो लफ्ज़ ही छोटा है, मैं और कोई लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, ऐसा इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की तारीख में आया ही नहीं। और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। अगर आप इसको पिछले 2 साल में उनका कंडक्ट देखें तो आज जिस पाकिस्तान इंतशार, खलफशार और ये जो 9 मई वाली हम बात करते हैं, ये सब इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजह से। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं साबित करता हूँ, एक सेकंड मैं आपको साबित करता हूँ। नहीं, इनकी वजह से, उसकी वजह मैं बताता हूँ। पीटीआई ने जब 150 सीटों से एनए की असेंबली से रिजाइन किया तो ये इनका काम था इलेक्शन करवाना, क्यों नहीं करवाया? प्रेशर बिल्ट हुआ तो 2 असेंबलियां टूटी, तो फिर ये किधर चले गए? फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन की डिमांड थी, हालात थे, मामलात थे, इन्होंने फिर वही किया। तीसरा इन पे क्या है, इन्होंने एक सियासी जमात से उसका सिंबल ले लिया। तो हॉर्स ट्रेडिंग, इंतशार, ये जो आज हम देख रहे हैं, इसकी वजह भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और चौथी जो सबसे बड़ी वजह है, जो इस वक्त पाकिस्तान के हर शहर में तकरीबन आप ये देखेंगे जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं कि आरओज का इलेक्शन बन गया ना। आरओज को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, जो जिसको मुतनाज़ा किसने बनाया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ना। तो अगर इनकी आप चार्जशीट लें डे 1 से लेकर आज भी, जिस तरह इलेक्शन को डिले किया गया कानून के तहत रात के 2 बजे ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, तो इनको चार्जशीट करना चाहिए ना। गॉट योर पॉइंट। मेरा ख्याल है ये पूरी हकीकत नहीं है। पूरी हकीकत ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हम नहीं अपना रोल अदा कर सकते। फिर ये क्या करते? ये या मामला गया भी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बनने के लिए इस्तीफा देते। हाँ, तो फिर आगे भी तो आपने देखा ना, जब सुप्रीम कोर्ट का भी तो रोल बनता है ना। सुप्रीम कोर्ट को कहां से हुआ? अच्छा, स्टार्ट यहाँ से हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो रोल अदा किया।